नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे साथ 3 दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं जो आज आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अनुज गुप्ता हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के हेड हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। और साथ ही वीरेन वकील साहब हैं, पैराडाइम कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं क्रूड से, क्योंकि क्रूड में आज भले ही हल्की रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इस हफ्ते 5.25% की गिरावट और अगस्त 2021 के बाद पहली बार इन लेवल्स पर कच्चा तेल आया है। अभी भी $69 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। सबसे बड़ी वजह ओपेक प्लस के मेंबर्स ने जिस तरह से इंडिकेट किए हैं कि अप्रैल से वो उत्पादन को बढ़ाएंगे और कुल ग्लोबल सप्लाई का 6% उन्होंने जो उत्पादन कटौती कर रखा है वो फेज्ड मैनर में धीरे धीरे वो उसे खत्म करेंगे। इस बात का उन्होंने इंडिकेशन दिया है। साथ ही ट्रेड वॉर को लेकर चिंता है, यूएस में क्रूड स्टॉक बढ़े हैं, डिमांड को लेकर कंसर्न है और इससे यहां पर दबाव का रुख है। वीरेंद्र सर, आप बताइए क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहां से? यहाँ से ट्रम्प साहब का जैसे दबाव है लोअर ऑयल प्राइसेस के लिए, शायद ईरान का क्रूड भी आएगा, क्योंकि वहाँ भी न्यूक डील पॉसिबली हो सकता है। थोड़ी जो सप्लाई की कंसर्न है वो वेनेजुएला से शायद आ सकती है, और डिमांड साइड का जो कंसर्न है वो चाइनीज स्लो डाउन और इन जनरल यूरोपियन स्लो डाउन का है। तो फिलहाल तो मार्केट 5600 से 5900 या 57 से 6000 के बीच सीमित दायरे का लग रहा है। टेम्पररी में डाउनसाइड रिस्क में बाय एंड डिप्स प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी भी कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क बरकरार है। तो कोई भी एडवर्स इवेंट आए तो इसमें वो फिर से थोड़ा सा ब्लिप आ सकता है। में आप पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आपको गिरावट पे मौका मिले तो खरीदे, 5920 तक ये जा सकता है। आपको अनुज जी क्या लगता है कच्चे तेल में यहां से किस तरह की चाल आपको क्रूड की दिख रही है? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, 3 साल के लोअर लेवल पर आया है और तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो वीक होता हुआ दिखाई दिया। $70 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया और अब करीबन 65 के आसपास ये चल रहा है। मुझे लगता है कि काफी टाइम के बाद आया तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिव रहेगा। तो इस सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 5850 के आसपास बिकवाली करें। 5935 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट हमें लगता है कि 5750 तक देखा जा सकता है। सेंटीमेंट वीक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, बट हाँ, जो बाउंस मिलेगा मुझे लगता है कि वहां बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि इंटरनेशनली 62 से लेकर $60 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, एक कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन अनुज जी को लगता है कि ऊपर में आप बेचे और 5750 के आसपास का टारगेट देख रहे हैं, तो बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ से है। लेकिन बीरेन जी की कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन उसके बाद भी जो टारगेट उन्होंने सेल कॉल में अनुज जी ने दिया है वहां पर ही वो टारगेट अचीव हो, फिर वहीं पे खरीदारी की राय है बीरेन जी की। तो कॉन्ट्रा कॉल नहीं कह सकते हैं, या तो सेल ऑन राइज है या फिर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ नवीन वर्मा हैं अलीगढ़ से। चांदी क्या 1,05,000 रुपए तक जा सकती है क्या? केडिया जी आप बताइए नवीन जी को, क्या लग रहा है आपको 1,05,000? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल, नमस्कार देखिए सर। चांदी की अगर बात करें, इन्होंने कोई क्वांटम ऑफ पीरियड नहीं बताया, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ पूरे साल भर का व्यू। तो हमने ऑलरेडी पिछले साल नवंबर में देखा था कि चांदी ने 1 लाख का लेवल छुआ और वहां से एक अच्छा खासा एक टेक्निकल करेक्शन आया। राइट नाउ मुझे लगता है जो टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं बनी हुई है, इसके चलते हमने अनसर्टेनिटी बढ़ते हुए देखी है। जो 2 दिन में हमने तेजी देखी है, ये खाली डर की तेजी है, चाहे वो बेस मेटल हो चाहे चांदी हो। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन अगर ये अगले 6 महीने का व्यू लेके चलते जून जुलाई तक, तो मुझे लगता है 1 लाख का लेवल तोड़ता हुआ हायर साइड पे ये साल में 1,30,000 का लेवल अभी भी दिखाने का सक्षम लगता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में पिछले 2 दिनों में 9150 से गोल्ड सिल्वर रेशियो टूटकर अब 8920 पे आ चुका है। और जैसे से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आएगी, चांदी को सोने के मुकाबले ज्यादा अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये साल में 1 लाख के ऊपर की क्लोजिंग हम चांदी में आते हुए देखेंगे। केडिया जी एक और सवाल है नवीन जी का, वो है क्रूड पर। क्रूड पर हमारे बाकी 2 एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दे दी है। क्रूड में इनको क्या करना चाहिए, ट्रेड के लिए जानना चाह रहे हैं आपसे।
देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये साल हमारा ओवर सप्लाई का साल रहेगा और अब ओपेक के मेंबर्स में भी डिसरेस्ट होना चालू हो चुका है और उम्मीद है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स हम 2.2 मिलियन बैरल का एडिशनल सप्लाई मार्केट में आते हुए देखेंगे। नो डाउट सोमवार को चाइना से मैन्युफैक्चरिंग नंबर काफी अच्छे हैं, जिससे उम्मीद है कि कंजम्पशंस आगे जाके बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी ट्रेड वॉर का कंसर्न्स या टैरिफ वॉर का जो कंसर्न्स है, ये अपसाइड को कैप रखेगा, जिसके चलते ब्रेंट में हमने 70 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा है। तो ओवरऑल मेरा व्यू अभी भी मंदी का है। करंट लेवल से भी बेचा जा सकता है। नो डाउट टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 58-20, 58-40 ये जोन बहुत बढ़िया है बेचने के लिए। 5900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में 5720 तक का लेवल मिलेगा। वहीं अगर ब्रेंट की बात करें तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 65-66 डॉलर तक का लेवल दिखा सकता है। चलिए अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है अभिषेक सोनी हैं। सोने में आगे गिरावट की आशंका है क्या? वीरेन जी, आपको लग रहा है कि सोने में यहाँ से और गिरावट आ सकती है या अब दायरे में रहेगा? क्या आपकी राय क्या है गोल्ड में यहाँ से? फिलहाल दायरे में दिख रहा है, जहाँ इसका जो सपोर्ट जोन है वो 85, 200 और रेजिस्टेंस जोन जो रिसेंट टॉप बना था लास्ट वीक का वो 86,500-600 का है। बहुत ऑलमोस्ट एक साल वो वन वे तेजी हुई 2000 से 2900 तक की। तो अब मार्केट थोड़ा थकान के मूड में है और ये टैरिफ के मामले में भी काफी अनसर्टेनिटी है। तो ये देखते हुए शायद ये सीमित दायरे में कुछ दिन रहना चाहिए। दायरे में आपको यहाँ से लग रहा है। अगले दर्शक है शरद राठी हैं जयपुर से और हर्ष भी हैं जयपुर से। दोनों का सवाल नेचुरल गैस पे है। हर्ष जानना चाह रहा है कि नेचुरल गैस का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है, और शरद राठी जो जयपुर से है उन्होंने पूछा है कि 382 रुपए पे नेचुरल गैस को खरीदा है, अब क्या करें? अनुज जी बताइए क्या करना चाहिए हर्ष को और शरद राठी जी को? देखिए, हमें लगता है कि 400 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो नेचुरल गैस के लिए हमें लगता है कि बिकवाली की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। थोड़ा बाउंस आता है करीबन 388 तक, तो बिकवाली करें। 397 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 375 तक देखा जा सकता है। तो जिनकी जो स्टॉप लॉस टारगेट जान रहे हैं, मुझे लगता है कि 375 का टारगेट रहेगा, 397 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जिन्होंने खरीदारी कर रखी है तो थोड़ा बहुत बाउंस आता है तो वहां पे निकल जाए। ये है नेचुरल गैस पे अनुज जी की तरफ से सलाह। अगले दर्शक है नरेश जैन हैं। नेचुरल गैस ऑप्शंस में क्या करें? केरिया जी क्या करना चाहिए? एनजी ऑप्शंस में क्या राय है आपकी तरफ से? देखिए, नेचुरल गैस अपने अंतिम सीजनैलिटी साइकिल पे है, जहां पे वॉल्टिलिटी बढ़ रही है। लेकिन वेदर को देखते हुए मुझे लगता है कि अपसाइड मार्केट कैप रखेगा। 390 400 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। ऑप्शन के जरिए अगर हम बात करें तो 390 का पुट 22 रुपए में लेना चाहिए, 14 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 32 का है, बट आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हम देखेंगे नेचुरल गैस 320 तक का लेवल फिर से दिखा देगा। 400 के ऊपर सस्टेन होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। 400 के ऊपर आपको सस्टेन होते ये काउंटर नहीं दिख रहा है और अपने एंड ऑफ साइकिल पे है, जहां पे दबाव बढ़ने की संभावना इनको लग रही है। फ्यूचर्स में भी बेचने की सलाह है 375 के टारगेट के लिए। ख्वाजा हैं हैदराबाद से। 13,500 रुपए के भाव पर हल्दी का 100 टन स्टॉक इन्होंने ले रखा है। केरिया जी क्या सलाह देंगे इनको? हाजिर के कारोबारी है, 100 टन का स्टॉक इनके पास है हल्दी का, क्या करना चाहिए? काफी बढ़िया पोजीशन बनी हुई है। अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो पिछले साल का क्रॉप 56 से 58 लाख बोरी का था। इस साल अगर हम अप्रिशिएट होते हुए देखते हैं तो करीबन 72 से 75 लाख बोरी के आसपास का इस बार प्रोडक्शन रहेगा। हमारा कंजम्पशन को देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट देख रहे हैं। सेंटीमेंट और कैश क्रंचेस के चलते मार्केट का सेंटीमेंट काफी ज्यादा खराब हुआ जरूर है, बट मुझे नहीं लगता प्राइजेस 12,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे। तो इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। जैसे जैसे हम अप्रैल मई की तरफ जाएंगे हम देखेंगे एफएमसीजी कंपनी का 2 दिन पहले एफएमसीजी के डेटा भी आए थे, जहां पे हमने देखा रूरल डिमांड बहुत स्ट्रांग है और अभी तो महाकुंभ हुआ ही है जहां पे कंजम्पशन भी बढ़े हैं। तो कुल मिला के इनको बने रहना चाहिए। हायर साइड पे मुझे लगता है इमीडिएटली तो 12,300 ये तो इंटरडे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ये 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो आई थिंक हायर साइड पे इनको आराम से 15,000 तक का भी लेवल मिल जाएगा। आप भी वीरेंद्र सर बता दीजिए एक बार, हल्दी में आपकी राय क्या बन रही है? इलियट वेव के हिसाब से इसमें अभी फिफ्थ वेव चल रहा है डाउन साइड का।
तो जो पहला सपोर्ट आएगा वो 11,700 का आएगा, दूसरा 10,800 का, और फिर फाइनल सपोर्ट 9,770 का आएगा। तो ये तो सपोर्ट तो लेवल इसके आपने बता दिए, चार्ट लेकिन स्ट्रक्चर काफी इनके पास सर स्टॉक है, तो अगर ये रुकने का मन इन्होंने बना रखा होगा तो क्या करना चाहिए? जो फिजिकल हल्दी होती है इसका ग्रेडिंग स्पेक्ट्रम काफी वाइड होता है। मीन्स कुछ रेडिश सी होती है जो निजाम, सांगली, तो इनके पास कौन से ग्रेड का स्टॉक है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि इसकी फिजिकल की बहुत लंबी स्पेक्ट्रम होती है, तो विदाउट नोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी मैं नहीं बता सकता। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रुकने में फायदा है, क्या हो। आप मान लीजिए कि एवरेज किसी ग्रेड की हो, अगर भाव अगर जाएंगे तो सेंटिमेंट तो सबके लिए सेम ही रहेंगे, तो आगे तेजी दिखती है कि नहीं, रुकने में इनको फायदा है कि नहीं, ये सीधा सवाल ये जानना चाह रहे थे। माल अगर है तो मैं अगर उनकी जगह होता तो नहीं रुकता। ओके, चलिए। चंदन है यूपी से अगले दर्शक हमारे साथ। कॉपर और नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए? अनुज जी आप सलाह दे दीजिए चंदन जी को, क्या करना चाहिए? देखिए, कॉपर अगर आप बेस मेटल की बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखा है। और जैसे ये टैरिफ और आगे शिफ्ट हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बेस मेटल के लिए पॉजिटिव है। तो कॉपर में और सभी बेस मेटल में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। कॉपर में हमें लगता है कि 882 के आसपास खरीदारी करें, 878 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट लगता है कि करीबन 894 तक देखा जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल मेटल, बेस मेटल सभी में हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। जहां तक नेचुरल गैस की बात है, ऑलरेडी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड यहाँ देखने को मिल सकता है। 897 के स्टॉप लॉस से बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 375 का टारगेट नेचुरल गैस में मिल सकता है। 397 का स्टॉप लॉस लगाएं। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। गोपाल हैं दिल्ली से, गोल्ड में आज क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या करे गोपाल आज दिल्ली गोल्ड में? देखिए, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अपनी जगह पे सही है, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में 5.5% की गिरावट आ गई है पिछले 2 महीने के अंदर। अगर हम देखें, हाई में हमने करीबन 110 का लेवल देखा था और आज 104 पे है। उसके बावजूद अगर सोना नया हाई नहीं मार पा रहा है, मतलब 2956 का जो पिछला हाई है अभी तक नहीं तोड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड अब एग्जॉस्टेड लेवल पे टिका हुआ है। तो आई थिंक मार्केट में 86,500 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट पे भी जा नहीं रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है ध्यान थोड़ा सा मंदी का ही लग रहा है, टेम्पररी, अनलेस एंड अनटिल जियोपॉलिटिकल और सेटल डाउन नहीं होता है तो मार्केट दायरे में। बट 85,200 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है जब तक 86,200 के ऊपर सेटलमेंट नहीं आता है। प्राइजेस में 85,200 तक का लेवल मिल सकता है, तो करंट लेवल से भी बिकवाली करके चल सकते हैं। 700 का भाव है इस वक्त, 85,200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वीन है दिल्ली से, 94,250 रुपए पर चांदी का 2 मेगा लॉट इन्होंने ले रखा है, लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, क्या करना चाहिए बीरेन जी? जब तक 92,200 होल्ड करती है तब तक ये 92 से 98 तक बनी रहेगी। 98,800 अपसाइड का रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर चांदी बार बार नीचे चली जाती है, इसी तरह 92 93 के बीच वापस भी आ जाती है। तो ये रेक्टेंगल पोजीशन में अभी चल रही है, जिसको हम सर्कुलर कमोडिटी भी बोल सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए काफी अच्छी रहेगी। स्विंग ट्रेड के लिए अच्छी है। चलिए बाकी मेहमानों से भी चांदी पर एक बार फिर से राय लेंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब भी आज दिए जाएंगे। तो आज कोई भी और सेगमेंट हम नहीं करेंगे, सिर्फ आपके सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ दो दर्शक हैं जिनके सवाल अभी लेने हैं। गोपाल वर्मा है दिल्ली से, इनका सवाल है कि सोना मौजूदा स्तरों पर क्या करना चाहिए, और दूसरा सवाल रमेश जी का है कर्नाटक से, सोना चांदी इनको खरीदना है, टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। केडिया जी गोल्ड और सिल्वर पे बता दीजिए आज के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस। दो दर्शक है आपसे ही पूछना चाह रहे हैं।
विजुअल जी मुझे लगता है देखिए सोना चांदी लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली इंटैक्ट है, जो तेजी रहेगी जो मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अभी टाइमिंग मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है जो 2956 इंटरनेशनल में तोड़ दे या 86,500 के ऊपर जाए। तो मुझे लगता है सोने में एज ऑफ नाउ आई वुड प्रिफर टू टेक शॉर्ट। 85,800 पे बेचिए, 86,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 85,200 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाएगा। चांदी की अगर बात करूं तो चांदी में अभी एक अपडेट ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं चांदी का जो इन्वेंट्री है कॉमेक्स पे, अभी जस्ट एक अपडेट आई है, वहां पे रिकॉर्ड हाई है। करीबन सीएमई के जो वेयर हाउस है वहां पे 403.2 मिलियन आउंस का रिकॉर्ड हुआ, जो अब तक का हाईएस्ट स्टोरेज बताया, जिसके चलते सेंटीमेंट मुझे लगता है और थोड़ा टेम्पररी खराब होता हुआ दिखाई देगा। तो 98,000 पे चांदी को बेचिए, 98,800 का स्टॉप लॉस रखिए। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 96,400 का लेवल है, बट मुझे लगता है कंफर्टेबली चांदी एक बार वापस 93,500 से 94,000 के बीच में आती है, वहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए चांदी को लेके चलना है। अगले दर्शक हमारे साथ रुचिका हैं पंचकुला से। जिंक 269 रुपए में इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। क्या ये इस पोजीशन में बने रहने में समझदारी होगी क्या वीरेंद्र सर? शॉर्ट पोजीशन है 269 की जिंक में। जिंक वैसे तो कंटेंगो में है, बट मैं शॉर्ट प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई स्टिमुलस आता है चाइना से तो ये शायद रनअप दिखा सकता है। मेरा चार्ट के हिसाब से उनकी जो पोजीशन है उसमें 275 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्रोबेबली मैं इसको मीडियम टर्म यानी 2-3 वीक के हिसाब से अपसाइड में 280 282 और डाउन साइड में 266 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानता हूँ। निशु है मथुरा से। चांदी इन्होंने 93,300 रुपए पे 3 लॉट खरीद रखी है। ब्रेक से पहले भी इसी तरह के एक और सवाल थे नवीन जी के। क्या करना चाहिए? निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें? अनुज जी, अनुज गुप्ता जी, आपसे सवाल था। देखिए हमें लगता है कि चांदी में एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी जी, हमें लगता है कि इनको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अगर डिप लाइफ पे दोबारा से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। चांदी में ऑलरेडी काफी अच्छा खासा मोमेंटम हम देख चुके हैं। हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, निचले स्तर पे आए तो अगेन खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राकेश हैं बेंगलुरु से। सोना फिर से 78,000 और चांदी 88,000 रुपए तक आएगी क्या? वीरेंद्र सर, आपको लगता है क्या सोना 78 और चांदी 88? फिलहाल तो कोई क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब आने के बाद पोयल साहब का वजूद ही चला गया। तो जो पहले क्लू आती थी क्लियर फेड की, वो क्लू आना बंद हो गया। अगले दर्शक है मनोज हैं। कच्चे तेल में क्या करें? अनुज जी बताइए, क्रूड में क्या करना चाहिए मनोज जी को आज? क्रूड में सैलोन राइस की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 5850 के आसपास बिकवाली करें, 5,935 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 5,750 तक देखा जा सकता है। हमारा मानना है कि प्राइस एक बार जो है $62 $60 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर ट्रेंड डाउन है, सैलोन राइस की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। कंचन है इटावा यूपी से। जीरा और एल्यूमिनियम, दो सवाल हैं इनके। केडिया जी, पहले एल्यूमिनियम पे बताइए, फिर जीरे पर इनको राय दीजिए। देखिए विष्णु जी, एल्यूमिनियम में कल हमने अच्छी खासी तेजी देखी और प्राइजेस ने 260 के ऊपर जाकर होल्ड करने की कोशिश की है। बट मुझे लगता है ये डर का जंप है। जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का आगाज किया, उसके बाद हमने ये जंप आते हुए देखा। लेकिन अब आप समझिए कि कनाडा, चाइना, ये रिटेलिएशन पे वापस एक री टैरिफ की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये जंप आया, ये फिज आउट होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए करंट लेवल से चढ़े हुए भाव पे लेना नहीं है। 265 का रेट पे बेचना चाहिए। 267 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइजेस वापस 260-61 तक आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमने देखा था इस बार डिले सोइंग हुआ था और जर्मिनेशन के इशू की वजह से री सोइंग भी हुई थी। तो अराइवल थोड़ी सी डिले होने की वजह से पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। बट एक चीज ध्यान रखिए, इस बार हमारा कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है, जिसके चलते अपसाइड काफी कम लगाई दे रहा है। हाँ, 2 दिन का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है 21,200 250 के करीब लेके चलना चाहिए। 20,900 का स्टॉप लॉस रखिए। 21,700 से 22,000 तक का मार्च वायदा एक बार दिखा सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है, बिकॉज हमारे पास सप्लाई इस बार अच्छी रहने वाली है जीरे में। अगले दर्शक है खाजा हैं हैदराबाद से। नेचुरल गैस कहां खरीदे या कहां बेचे? वीरेंद्र सर, आपकी राय नेचुरल गैस पर?
नेचुरल गैस में ऑप्शन से काम करना बेटर रहेगा, और करंट लेवल का जो प्राइस है, तो इन द मनी पुट लेना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी डाउनसाइड रिस्क बढ़ रही है। ओके, अमित हैं अगले दर्शक नासिक से। केडिया सर से व्यू जानना चाह रहे हैं कि कच्चा तेल इन्होंने खरीदा है ऑप्शंस में 5850 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है 118 में। क्या ये सही स्ट्रेटजी है क्या केडिया जी? देखिए, जिस ढंग से हम ओवर सप्लाई देख रहे हैं, ओपेक भी अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है इनको 5800 का कॉल की जगह 5800 का पुट लेना चाहिए। कॉल से बिल्कुल निकल जाइए। हाँ, उम्मीद ये है कि टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड है, इसके लिए थोड़ा बहुत जंप आ जाए, बट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिकॉज सप्लाई ज्यादा है। टैरिफ कंसर्न्स जो बने हुए वो भी दबाव में रखेगा। ब्रेंट भी 70 के नीचे आ चुका है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी रहेगा, बट कुल मिलाकर अगर हम बात करें भाव की, तो नीचे में मुझे लगता है कि 5750 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बेटर ऑप्शन है। वैसे लिमिटेड रिस्क रहता है, बट आई एम फेवरिंग के अगला 2 दिन तो मार्केट एटलीस्ट मंदी में रहेगा, तेजी नहीं रहेगी। ये सलाह क्रूड को लेकर अमित जी के लिए। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज जी आपका, वीरेंद्र सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हैं, कल तो हमारा स्पेशल शो है, लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर उन सवालों को शामिल करेंगे। कम्युनिटी फटाफट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।